बार फिर आपको कहते हैं प्रोग्राम में खुशामदीद। किसी भी दोस्ती में बुनियादी चीज होती है भरोसा और खैरख्वाही। जहां ये सिफात ना हो वहां दोस्ती का ख्वाब देखना हिमाकत के सिवा और कुछ नहीं। हाफिज शिराजी के बकौल दोस्त तो वो होता है जो मुसीबत में दोस्त का हाथ पकड़े, वो नहीं जो उसके लिए गढ़ा मजीद गहरा कर दे। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद भारतीय नेताओं के जो बयानात सामने आए वो किसी दोस्त की हमदर्दी और खैरख्वाही कतई नहीं हो सकती। पी.के. चिदम्बरम हैं तो भारत के वजीर दाखिला, लेकिन पाकिस्तान के मामलात में बेजा मदाखलत शायद उनकी जुज़वक्ती नौकरी है। उनके लिए तो शायर का मशवरा है, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। लेकिन नहीं जनाब, हिंदुस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की रियासती सरपरस्ती पर उन्हें कोई शर्मिंदगी है, न उसके तदारुक की फिक्र। हाँ, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी वो अपना अव्वलीन फ़र्द मनसबी समझते हैं। फरमाते हैं दहशतगर्दों का फ़रोग़ पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है। कोई उनसे पूछे कि मकबूजा कश्मीर से माओ बागियों के जंगलात तक सरकारी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के जरिए वो और उनके चेले चांटे क्या गुल खिला रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, गुजरात में सरकारी सरपरस्ती में दहशतगर्दी झुटलाई जा सकती है। एक चिदम्बरम पर ही क्या मौकूफ, वहाँ तो जो है सो 52 गज का, सबको ही अपने कद से ऊंची बात करने का शौक चुराया हुआ है। वजीर दिफा ए.के. एंटोनी राग अलापते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों के कैंप ख़त्म करे। ये कहते हुए उन्हें शायद याद नहीं रहता कि भारतीय जनता पार्टी की छतरी तले हिंदू दहशतगर्दों के वसी नेटवर्क कर्नल पुरोहित जैसे फौजियों की तरबियत गाहों से निकलकर समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव बम धमाके करते हैं। यही वो नेटवर्क है जिसका पता लगाने की पादाश में इंसदादे दहशतगर्दी का सरबराह हेमंत करकरे जान से हाथ धो बैठा। भारत की एटमी तंसीबात भी दहशतगर्दों की दस्तरस से दूर नहीं। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज का तैयार करदा नक्शा बताता है कि भारत का मशरकी इलाका और कई दीगर हिस्से द रेड कॉरिडोर करार दिए जा चुके हैं। 164 जिले बागियों की गिरफ्त में हैं, जो देहरादून से केरला तक फैले हैं। भारत की आला न्यूक्लियर और मिसाइल तंसीबात जिन इलाकों में हैं, वहाँ नक्सल बाड़ियों की जबरदस्त नकलो हरकत है। भारत की यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नक्सल बाड़ियों के गढ़ झारखंड में है। दूसरी जानिब हिंदुत्व भाईचारा, शिवसेना, बजरंग दल, दरगाह वाहिनी और संघ परिवार की मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान मुखालफत में इंतहा पर हैं, जो महाराष्ट्र में भारत के न्यूक्लियर असासों तक आसानी से रसाई हासिल कर सकती हैं। इस सूरत हाल में दुनिया की सबसे ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों के मरकज भारत के वजीर दाखिला चिदम्बरम और वजीर दिफा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हरदा सिराई का कोई जवाब नहीं बनता। नाज़रीन, भारत के इस रवैये और पाकिस्तान के लिए हर मुश्किल वक्त को मुश्किल तर बनाने की कोशिशों पर हम बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है साबिक ब्यूरोक्रेट, मौरख और तज्ज़ियाकार डॉक्टर सफदर महमूद ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जब वजूद में आया था उस वक्त भी भारत ने तो 9 आज़ाद मुल्क को नाकाम बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें की गई थी, क्या आप कुछ हमें बताएंगे? असल में बात यह है कि अगर आप तारीख़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ को एक नज़र देखें तो ये एहसास होता है कि हिंदुस्तान ने और कांग्रेस की क़यादत ने कभी भी पाकिस्तान के क़याम से रिकनसाइल नहीं किया। पूरी 100 साल की जो तारीख़ है 1947 तक, क़याम पाकिस्तान तक, वो इस बात की शाहिद है कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान तकसीम हो, जिसको गांधी माता भारत की तकसीम कहते थे। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ के दौर में भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी लाहौर आए थे, वो मीनार पाकिस्तान भी गए थे और पाकिस्तान को तस्लीम करने का ऐलान भी किया था। आपके ख्याल में क्या वाकई भारत ने हमें तस्लीम कर लिया है? उस ज़माने में इसमें कुछ शुबा नहीं कि जब वाजपेयी यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो पाकिस्तान से कुछ अपने मामला सेटल करना चाहते थे। उन्होंने नवाज़ शरीफ से बात की, नवाज़ शरीफ की उनसे बहुत सी जो बातें हुई वो अगर सिलसिला कंटिन्यू करता डायलॉग का तो हमारे बहुत से इख्तलाफात रफ़ा हो जाते, बहुत से मामलात पर सेटलमेंट हो जाती। लेकिन बदकिस्मती से कारगिल के एडवेंचर ने और परवेज़ मुशर्रफ के जारहाना रवैये ने पूरे की पूरी सूरत हाल बदल कर रख दी। लेकिन उसके बाद से फिर
जब यहाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले आए और उनका ये आपके सामने जो दौर है और फिर 9/11 के बाद का जो दौर है, उसके बाद से फिर इंडिया का एटीट्यूड जो है वो वही रहा है। वो अब आपसे रिकनसाइल करने के लिए, आपसे किसी किस्म के मामलात को सेटल करने के लिए खुलूस नियत से तैयार कभी नहीं रहे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपके सामने कि इस वक्त पाकिस्तान को इंतहाई संगीन आजमाइशों का सामना है, मुश्किलात में गिरा है मुल्क। भारत पड़ोसी मुल्क और दोस्ती का दावेदार है। मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान के लिए भारतीय किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? असल में बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान अपने इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मैं तारीख़ के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये महसूस करता हूँ कि शायद इस तरह का नाजुक और इस तरह का तकलीफ़ दे और इस तरह का कमज़ोर, मैं ये कहूँगा कि दौर पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी नहीं आया। अब ये उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद और नेवल बेस पर, कराची महरान नेवल बेस पर हमले के बाद एक फ़ज़ा जो बन गई है वो ये कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर शक की नज़र से देखा जा रहा है। पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अंदर से कमज़ोर हुआ है। पाकिस्तान के बातन में तफरीक मुख्तलिफ़ तबकों में, मेरा मतलब ये कि शहरियों में, हुकूमत में, फ़ौज में वो तफरीक जो है वो बड़ी है, जिससे भारत फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि भारत ये समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर विकेट पे है। एक बात तो आप ये ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में भारत भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के वहाँ बुनियादी मफादात इन्वॉल्व हैं, इसलिए कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है। पाकिस्तान में अमन खासी हद तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से लिंक्ड है। अब वहाँ भारत भी आया हुआ है और भारत ने अपने वहाँ कॉन्सुलेट भी खोले हुए हैं। उनके डेवलपमेंट वर्क में भी बहुत बुरी तरह एक्टिवली इन्वॉल्व है, उनकी फाइनेंशियल एड भी कर रहा है। और अब ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी कि भारत बलूचिस्तान में भी अपना खेल खेल रहा है, बलूचिस्तान में भी सेपरेशन की आग को भड़का रहा है। और भारत बहुत से ऐसे ग्रुपों को भी पैटर्नाइज़ कर रहा है, उनकी सरपरस्ती कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट में, खुद कुछ हमलों में इन्वॉल्व हैं। खुद महरान बेस का ये जो नेवल अटैक है, इसकी भी जब इंक्वायरी की जाए इसकी, तो हो सकता है कि इसमें इराक़ भी मुलव्वस हो, क्योंकि अब तक के जो शवाहिद हैं वो ये यकीनन बताते हैं कि इसमें कोई फ़ॉरेन एजेंसी, को फ़ॉरेन क़ुव्वत इन्वॉल्व है। सो इस लिहाज से आजकल सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। और इस सूरत हाल में भारत की कोशिश ये होगी, भारत का मकसद ये होगा कि वो पाकिस्तान की कमज़ोर सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करके, पाकिस्तान को घेर कर इससे जितने कंसेशंस ले सकता है और एक अपर हैंड और एक बालादस्ती के अंदाज़ में जिस तरह भी पाकिस्तान से डील कर सकता है वो करे। ये उनका एक रवैया होगा, ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। डॉक्टर सफदर महमूद, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, भारत के वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम की पाकिस्तान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ तक कि इंसानी हकूक़ के अलंबरदार और आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ अरुंधति राय ने भी इसका भांडा बीच चौराहे में फोड़ दिया। देखते हैं नासिर फारूक की रिपोर्ट।